नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उस सच की जिसे देखा नहीं जा सकता पर महसूस हर कोई करता है। आत्मा क्या होती है? शरीर खत्म हो जाता है, पर जो चीज हमें जीवित रखती है, जो सोचती है, समझती है, अनुभव करती है, वो क्या है? कहते हैं जिस दिन इंसान खुद को समझ ले उसी दिन भगवान को समझ लेता है। और खुद को समझने का पहला कदम है अपनी आत्मा को समझना। सबसे पहले ये जान लो कि आत्मा कोई साधारण तत्व नहीं है। ये ना जन्म लेती है ना मरती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा को ना अस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है। यानी आत्मा अमर है। अब सवाल आता है, अगर आत्मा अमर है तो मरता कौन है? शरीर मरता है, कपड़े बदलने की तरह आत्मा नया शरीर ले लेती है। जिस तरह हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन आत्मा सिर्फ अमर ही नहीं, आत्मा ऊर्जा है। और ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस अपना स्वरूप बदलती है। जब आत्मा शरीर के भीतर होती है तो ये ऊर्जा जीवन कहलाती है। यही ऊर्जा आंखों में चमक बनकर दिखती है, स्वर में शक्ति बनकर निकलती है, विचारों में गति बनकर काम करती है। शरीर में एक भी चीज हमारी असली पहचान नहीं है, ना चेहरा, ना नाम, ना उम्र, ना धर्म। ये सब बदल जाते हैं, पर जो नहीं बदलता वही आत्मा है। आत्मा ही हमारी असली पहचान है। अब एक और महत्वपूर्ण सत्य, आत्मा शांति और प्रकाश से बनी होती है। अगर आपके मन में शांति है, प्रेम है, करुणा है, तो समझिए आपकी आत्मा जागृत अवस्था में है। लेकिन जब मन अशांत हो जाए, गुस्सा आए, ईर्ष्या बढ़े, तो ये शरीर की प्रतिक्रियाएं हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा हमेशा शांत होती है, हमारा मन ही हमें भटकाता है। इसलिए कहा गया है मन का नियंत्रण ही आत्मा का ज्ञान है। जब आप ध्यान लगाते हैं, मन शांत होता है और तभी पहली बार इंसान अपनी आत्मा को महसूस करता है। अब सवाल आता है, आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है? शास्त्रों के अनुसार गर्भ धारण के लगभग 4 से 5 महीने के भीतर आत्मा का प्रवेश होता है। इसीलिए उस बच्चे की पहली हलचल महसूस होती है। और आत्मा शरीर से कब बाहर निकलती है? जब शरीर काम करना बंद कर देता है, तब सांसें रुक जाती हैं, दिल धड़कना बंद कर देता है, तब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। शरीर मिट्टी से मिल जाता है, पर आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। आत्मा की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। जागृत अवस्था, जब हम होश में होते हैं। स्वपन अवस्था, जब मन संसार छोड़कर अपना जगत बनाता है। सुषुप्त अवस्था, गहरी नींद जिसमें मन भी शांत हो जाता है, इन तीनों के पार होती है। तुरीय अवस्था, जहाँ आत्मा अपने शुद्ध रूप में होती है, यही मोक्ष की अवस्था है। अब एक गहरी बात, आत्मा में ना कोई पाप होता है, ना कोई पुण्य होता है। पाप पुण्य हमारे कर्मों से जुड़ा है, आत्मा से नहीं। लेकिन आत्मा कर्मों का फल भोगती है, क्योंकि कर्म शरीर से होता है, पर उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। इसलिए अगले जन्म में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यही कारण है कि संसार में कोई भी इंसान दूसरे जैसा नहीं होता, ना भाग्य, ना तकदीर, ना विचार, क्योंकि हर आत्मा का सफर अलग है। अब अंतिम और सबसे सुंदर सत्य, आत्मा हमेशा भगवान का अंश है। जिस तरह समुद्र की एक बूंद भी समुद्र का ही अंश होती है, उसी तरह आत्मा भी परमात्मा का अंश है। इसलिए कहा गया है, ईश्वर दूर नहीं, हमारे भीतर ही है। जब इंसान अपनी आत्मा को पहचान लेता है तो उसे दुनिया का हर डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा ना कभी जन्मी है, ना कभी मरेगी। वो तो बस यात्रा पर निकली हुई एक रोशनी है। तो दोस्तों, आत्मा को समझना मतलब खुद को समझना, और खुद को समझना मतलब भगवान को समझना। अगर आपको इस विषय पर और गहराई में जानना है तो कमेंट में जरूर